ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको काफ़ी दिन हो गए होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा, कल कमेंट्स में किसी सज्जन ने लिखा कि कार्बो वेजिटेबलिस का वीडियो दोबारा दें। हम समझ नहीं पाए, हमें पूरा याद भी नहीं, हो सकता है कि हम पहले दे चुके हों, तो हमने कहा कि हम दे देंगे। अच्छी चीज़ को अगर दोबारा भी दे दें तो क्या दिक्कत है। दवा का नाम है कार्बो वेजिटेबलिस 30 पोटेंसी। ये कोयले से बनती है, जो अपन लकड़ी का जो कोयला होता है घर में, उससे बनती है। और वैसे कोयला जो है उसमें भी गुण होते हैं, ये नहीं कि ये जो लकड़ी का जला हुआ कोयला है इसमें गुण नहीं होते। इससे जो हमेशा 12 महीना दांत साफ करते हैं उनके दांतों का रोग नहीं होता, लेकिन इस पे हम फिर वीडियो करेंगे। फिलहाल ये कि कार्बो वेजिटेबलिस 30 पोटेंसी, इसको शॉर्ट में कार्बोवेज के नाम से पुकारा जाता है। होम्योपैथी की ये एक सिरमौर दवा है। साफ शब्दों में यूं कह दो कि ये मृत संजीवनी दवा है, जो विद्या शुक्राचार्य जानते थे। हम वीडियो बड़ा बनाएंगे लेकिन हम आपको पूरा समझाएंगे। तो देवता और राक्षसों में हमेशा झगड़ा होता था, लड़ते थे। जैसे अभी ये दोनों लड़ रहे हैं वैसे लड़ते थे। तो जब राक्षस मर जाते थे तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, वो अपने कमंडल से पानी का छींटा निकाल के वापस सबको पुनर्जीवित कर देते। और इस वजह से राक्षस हमेशा ही जीतते रहते और देवता लोग हारते रहते। तो उन सब ने मीटिंग की देवताओं ने कि भाई इसका क्या उपाय करें, वो जिंदा कर देते हैं। अब उनके पास किसी ने कहा कि मृत संजीवनी विद्या है। अगर कोई देवताओं में से कोई वो विद्या सीख के आ जाए तो फिर अपने भी कोई देवता मरेंगे नहीं, सबको पुनर्जीवित कर देगा। तो बृहस्पति का लड़का, जिसका नाम कच्छ, उसने कहा कि मैं युवा हूँ और मुझे मालूम भी है, मैं जाता हूँ और मैं ये विद्या ग्रहण करके आऊँगा, चाहे कैसे भी हो। उसे मालूम था कि शुक्राचार्य की जो लड़की है वो इस वक्त यौवनावस्था में है, देवयानी उसका नाम है, और यौवनावस्था में है और जल्दी ही शादी करने के हिसाब से। तो कच्छ वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना परिचय वैसे ही ब्राह्मण के रूप में दिया। कहा हम आपको गुरु बनाते हैं और आपके पास शिक्षा लेने आए हैं, तो ठीक है। तो वो वहाँ भर्ती हो गए गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो धीरे धीरे 10-5 दिन के बाद देवयानी, जो शुक्राचार्य की लड़की, और बृहस्पति पुत्र कच्छ, इनकी आँखें 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 12-25 हुई। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए। प्यार करने लग गए तो शुक्राचार्य जी को भी मालूम हुआ। तो उन्होंने पूछा अपनी बेटी से, तो बेटी ने कहा पिताजी मैं इसको चाहती हूँ और मैं इसी से ही
शादी करूँगी कि तू मेरी एक ही बेटी है, तेरी बात को हम रखेंगे, ये भी ब्राह्मण पुत्र, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी तुम्हारी शादी। तो एक तरह से कच्छ उनके परिवार के मेंबर जैसा हो गया। तो शुक्राचार्य जब वो जाने लगा छुट्टी अपने घर, तो शुक्राचार्य ने कहा कि बेटे, और जो भी तुम्हें कोई ज्ञान की शिक्षा वगैरह कोई चीज़ जाननी हो तो मुझसे और पूछ सकते हो। तो वैसे ही भोला बन के कच्छ ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ सिखाना ही चाहते हैं तो मैंने सुना आपके पास ऐसी विद्या है कि मरे हुए को आप जिंदा कर देते हैं। कहाँ विद्या है वो, तुम उसको सीखना चाहते हो क्या? आपकी अगर कृपा हो जाए तो सिखा दो, नहीं तो कोई मेरे को ऐसी कोई बात कम सिखा देते हैं, लेकिन हर एक को नहीं बताना, नहीं बताना। और शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, ये विद्या सिखाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा, और जैसे मैं मरूंगा तो ये विद्या तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगी। तो तुम पहला काम ये करना कि मेरे को वापस इसी विद्या से, संजीवनी विद्या से, सबसे पहले मेरे को पुनर्जीवित करना, फिर अपने घर चल जाना। कि ठीक है गुरुजी। तो शुक्राचार्य जी ने वो विद्या कच्छ को दी और खुद मर गए। तो कच्छ ने मंत्रोच्चारण करके विद्या का और उनको पुनर्जीवित कर दिया। फिर कहा मैं कल जाऊंगा, कोई बात, कल जाना। तो जाते जाते उन्होंने, कच्छ ने देवयानी की तरफ देखा ही नहीं। तो देवयानी थोड़ा आगे जाके बोल रहे कि आप जा रहे हो और मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हो। कि देखो, एक तरफ लेके मुझे जो मकसद पूरा करना था वो पूरा हो गया। मैं तुम जैसी को क्या कमी है? मेरे को तो संजीवनी विद्या सीखनी थी, जो मैंने सीख ली। तेरे को क्या करूँगा मैं ले जा कर के? वहाँ इंद्रलोक में एक से एक हसीनाएँ हैं। उसका दिल टूट गया और वो छोड़ के चला गया। तो उसने पीछे से श्राप दिया कि तुमने जो भी विद्या सीखी है उसको तुम भूल जाओगे। और वो भूल गया, लौट के देवताओं में आया कि ये हुआ, मैंने विद्या भी सीख ली, सब कर लिया, लेकिन उसके श्राप से मैं ग्रसित हूँ और मैं भूल गया। तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा इससे ज़्यादा। तो ये मृत संजीवनी की तरह है, कार्बो वेजिटेबलिस दवा है। और इसके जितने चमत्कार मैंने देखे हैं और उन्होंने भी देखे होंगे, वो प्रकट करें। मैंने इसके इतने चमत्कार देखे हैं और अपने परिवार में देखे हैं। देखो, हर जगह हमें मौका नहीं मिलता। कोई मरणासन व्यक्ति है और उसको हम कोई 2 मीठी गोली दें, और उसके बाद जिसको मरना है वो तो मरेगा। और वो अगर मर गया तो कहेंगे कि ये फलाने आदमी ने 2 गोलियां दी, इसके बाद ही मर गया। लेकिन घर के अंदर तो अपनी समझ नहीं चलती है। तो मेरे परिवार में ही मेरे बड़े भाई साहब इस तरह से 3 दफ़ा कि भी अब मरे ऐसी स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अंदर में हर बार उनको कार्बो वेजिटेबलिस 1 लाख की 2 बूंद उनके जीभ पे लगा देता और वो ठीक हो जाते। यूं करके साल भर निकाल दिया उन्होंने सिर्फ कार्बो वेजिटेबलिस के ऊपर। आखिर देखो, कोई पाजी रोग है तो वो लेके ही जाता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कार्बो वेजिटेबलिस कोयले को शक्तिकृत करके कार्बो वेजिटेबलिस बनाया गया। तो कोयले को शक्तिकृत
आप अपने घर पे भी कार्बो वेजिटेबलिस्ट को बना सकते हैं। एक हिस्सा कोयले का टुकड़ा लकड़ी का जला हुआ और 9 हिस्से मिल्क ऑफ शुगर खरल के अंदर आप 2 घंटा गुटाई करें तो ये कार्बो वेजिटेबलिस्ट वनक्स बना। उसमें से ही लेकर के फिर 9 हिस्सा इसका कोयले का डाल के और फिर गुटाई करें तो 2x बना। इस तरह से 2x तक तो बिल्कुल काला रंग रहता है कोयले का मिल्क ऑफ शुगर डालने के बावजूद भी। 3x में जा कर के और थोड़ा कालापन कम होता है, लेकिन 3x से उसके गुण चालू हो जाते हैं। तो जो पेट के यांत्रिक रोग हैं, दमा का और का या कोई छोटा मोटा, तो कार्बो वेजिटेबलिस्ट 3x शायद बहुत सौ ने देखी नहीं होगी, और कोई देख लेंगे तो कहेंगे ये काली रंग सी गोली, इसको खरीद के क्या करेंगे, और मुंह में खाएंगे तो भी हल्का सा कोयले का स्वाद आएगा। आप कार्बो वेजिटेबलिस्ट 3x खरीदिए और अपने पेट की समस्या हो तो दिन में 3 टैबलेट खाइए, देखो आप ठीक हो जाएंगे। मेरी खुद की बनाई हुई है 3x 6 तक बनाई है मैंने कार्बो वेजिटेबलिस्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था ऐसी स्थिति में कि जब रोगी की नब्ज ही हाथ में ना आ रही हो तो उसका मतलब है कि रोगी के अब प्राण पखेरु उड़ेंगे। तो ऐसी हालत के अंदर कार्बोवेट 10,000 हो, 1,000 हो, या सबसे अच्छा तो 1 लाख का कोई मुकाबला नहीं। 2 बूंद रोगी के मुंह के अंदर कैसे भी डाल दो, उसका शरीर गर्म होके और उसकी नब्ज चालू हो जाएगी। तो ये जान बचाने वाली संजीवनी दवा कार्बो वेजिटेबलिस्ट। अब मैं इसके आपको लक्षण बताता हूँ कि इसके रोगी के मन के जो लक्षण होते हैं, मानसिक लक्षण होते हैं, तो अंधेरे में आते ही डर लगना, अचानक सब कुछ भूल जाना, आँख बंद करते ही आँख के आगे भूत से नाचते दिखना, इस तरह के लक्षण कार्बो वेजिटेबलिस्ट में होते हैं और ये दवा देने से ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। सिर के लक्षणों में तेज दर्द होना, बालों का अपने आप ही झड़ने लगना, सिर पर ऐसा महसूस होना कि जैसे किसी ने सिर पर बहुत सारा वजन रखा हो, सिर के चकराने के साथ साथ सिकुड़ना जैसा महसूस होना, सिर में चक्कर आने के साथ ही जी मिचलाना, कानों में आवाज़ गूंजना, चेहरे और माथे पर छोटी छोटी सी फुंसियाँ निकलना आदि लक्षणों में आप कार्बो वेजिटेबलिस्ट 30 पोटेंसी का 200 पोटेंसी का दिन में 3 बार 15 दिन प्रयोग करें। इसके चेहरे के लक्षण चेहरे में सोजन आना, चेहरे का रंग नीला पड़ना, पसीने से चेहरे का भीग जाना, गाल अंदर की ओर घुस जाना, नाक बिल्कुल लाल जैसे लक्षण अगर हों तो कार्बो वेजिटेबलिस्ट देना चाहिए। इसके रोगी की आंखों के सामने हर समय अजीब अजीब सी चीज़ें उड़ती हुई सी नज़र आना, आंखों की रोशनी का कम होना, आंखों में जलन होना, आंखों की पेशियों में दर्द होना आदि लक्षणों में अगर रोगी को हो तो कार्बो वेजिटेबलिस्ट देनी चाहिए। इसका कार्बोवेज का प्रमुख जो लक्षण है बर्निंग, जलन होना। और जलन किस तरह की जलन होना कि कोयला जैसे धधकता है ना, वैसी जलन होना। तो कईयों की छाती के अंदर इस तरह की जलन होती है। तो ये एसिडिटी की प्रमुख दवा है कार्बोवेज 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, महीना 2 महीना ले लें, न तो गैस बनेगी न एसिड बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका पेट हो जाएगा गुलाब के फूल की तरह। इतनी बेहतरीन दवा ये पेट के लिए है। हाँ, तो मैं बता रहा था क्योंकि ये कोयले से बनी है तो किसी भी रोग के अंदर कोयला जलता है। अगर इस तरह की जलने की अनुभूति होती है कोई रोग में, ये लक्षण होता है तो कार्बोवेज का प्रयोग करना चाहिए। जलन का लक्षण आर्सेनिक में भी होता है। आर्सेनिक का रोगी मरियल होता है। जलन का लक्षण
और भी कई बीमारियों में होते हैं, लेकिन उनकी रोगी की अवस्था अलग होती है। कार्बोवेज का रोगी होता है, उसके छाती में जलन होती है, एसिड बनता है, लेट्रिन जाता है तो लेट्रिन में जलन होती है, पेट खाना खाने के बाद भारी हो जाता है। तो इस तरह ये एक पेट की बहुत अच्छी दवा है। और कान के अंदर मैल जम जाना, कान के छेद में जख्म होना, कान में खुजली होना, चमड़ी पे चेचक के दाने निकलने जैसे कान का बहना, कार्बोवेज से ठीक किया जा सकते हैं। किसी भी समय नाक से खून आना, लाल होना और उस पर पपड़ी सी जमना, नाक के नथुनों के आसपास खुजली सी होना। देखिए, भाग 1 में विशेष कार्य के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ संपन्न करता हूँ। दूसरा भाग ज़रूर देखना, ये बड़ी बेहतरीन दवा। थैंक